Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, and a very good morning. We have already studied about the Indus Valley Civilization. आज हम पढ़ेंगे वैदिक समाज के बारे में, वैदिक आर्यों के बारे में, उनके मूल निवास के बारे में बहुत सारे मत हैं। इतिहासकार एक मत नहीं है। भाषा के आधार पे भी कुछ लोगों ने उनके मूल निवास स्थान को खोजने की कोशिश करी है, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पुरातात्विक अध्ययन करके और आर्यों का मूल निवास स्थान खोजने की कोशिश करी। इसके अलावा कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जानने की कोशिश करी, उनके कंकाल अवशेष से जो कुछ प्राप्त हुआ उन सिद्धांतों के आधार पर। जहां तक भाषा संबंधित सिद्धांतों की बात है, देखिए ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि संस्कृत और यूरोप की बहुत सारी भाषाओं के बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, और विद्वानों का ऐसा मानना है कि या तो संस्कृत ही वो भाषा रही होगी जो सब भाषाओं की मां है, सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की मां है, या फिर एक ऐसी पुरानी भाषा जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसी से संस्कृत, अंग्रेजी, यूनानी, लैटिन, फारसी, ये सभी भाषाएं शायद उसी भाषा से निकली हो, उसी भाषा से जन्मी हो। कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द ले लेते हैं। संस्कृत में मात्र, फारसी में मातिर, अंग्रेजी में मदर, यूनानी में मेतोर, लैटिन में मातिर और जर्मन में मतर शब्द बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो एक ही शब्द हो, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इन सब के पूर्वज किसी एक स्थान पर ना रहे हो। आधुनिक दुनिया में इस पर एक मत इतना ज्यादा हो चुका है कि जब आप उच्च शिक्षण के लिए जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं स्कूल से निकल करके, तो इंडो यूरोपियन भाषाओं का एक अलग से ग्रुप हो जाता है और अलग पढ़ाया जाता है, क्योंकि इन भाषाओं को एक ही भाषा से निकली हुई, एक ही मां से निकली हुई भाषाएं माना जाता है। देखिए, एक मैक्समूलर एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने आर्यन शब्द को जाति तो माना ही नहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि आर्यन भाषा का ही नाम है और आर्यन कोई जाति नहीं है। उस भाषा को बोलने वाले सभी लोगों को हम आर्यन कह सकते हैं, और इसलिए जर्मनी से लेकर, यूरोप से लेकर के और यहां भारत तक सभी जो आर्य हैं वो एक ही मूल के हैं। बाद में वो अलग अलग सब कास्ट में बंट करके अलग अलग स्थानों पर चले गए, लेकिन उनका मूल स्थान एक ही है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। लेकिन जर्मन विद्वान फेंका ऐसा नहीं मानते। जर्मन विद्वान फेंका का ये कहना है कि आर्यन एक जाति थी और ये धरती की सबसे सुपीरियर जाति थी। आर्य लोग बड़े लंबे तगड़े, वो फेयर कलर के, साफ सुथरे बालों वाले, अच्छे आकर्षक लोग हुआ करते थे। इस तरह से अगर हम पुरातात्विक अध्ययन की बात करें तो पुरातात्विक अध्ययन से भी कुछ लोगों ने आर्यों के मूल के बारे में खोजने की कोशिश करी, और
उत्खनन और बोगज में कई अभिलेख जो कि बेबीलोनियन क्यूनिफॉर्म लिपि में हैं, उससे भी आर्यों के प्राचीनतम समूह जो सबसे पुराना हिती उनका एक समूह है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये स्पष्ट जानकारी मिलती है कि आर्यों का हिती समूह 1950 ईस्वी के आसपास एशिया माइनर पहुंचे और बोगजकुई के अभिलेखों से 1400 ईस्वी में हिती और मितानी के मरियानी शासकों के बीच में जो शांति समझौते का उल्लेख मिलता है, जिससे मरियानी शासकों की ओर से वैदिक देवताओं जिनमें इंद्र, वरुण और मित्र और नसल्य शामिल हैं, इनका आह्वान किया गया था युद्ध से पहले। तो आप अंदाजा लगाइए कि इंद्र, वरुण, इनकी पूजा भारत में रहने वाले आर्य भी करते थे और वहां भी इनका उल्लेख मिलता है। तो इससे फिर से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एशिया यानी कि पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, आजकल का ईरान और यूरोप तक, ये आर्य, इनका मूल एक ही था और ये बाद में अलग अलग भागों में बंट गए थे। ये बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, इनमें से सबसे सशक्त जो सिद्धांत है वो यही माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान या तो दक्षिण रूस या मध्य एशिया ही हो सकता है। लेकिन उन भारतीयों के बारे में भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि जिन्होंने थोड़ा सा इससे अलग मत दिया। मैं बात करना चाहता हूं, राजबली पांडे एक इतिहासकार हुए, उन्होंने आर्यों के मूल निवास के बारे में मध्य भारत को उनका मूल निवास स्थान माना है। उनके अनुसार आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। एल.डी. काला ने कश्मीर और गंगानाथ झा ने ब्रह्मऋषि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। डॉक्टर संपूर्णानंद सप्त सिंधु प्रदेश, वो सप्त सिंधु जिनमें कि आजकल की इंडस और पांचों उसकी सहायक नदियां और एक सरस्वती, इस तरह से ये मिलकर के 7 नदियां जो हो जाती थी, इसी प्रदेश को डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। बाल गंगाधर तिलक की राय तो बिल्कुल अलग है। वो तो आर्कटिक को, उत्तरी ध्रुव को यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। आइए उनके मूल निवास स्थान के बारे में बात करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी आर्यों के समय के साहित्यिक वो रचनाएं जिनसे हमें सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई आर्यों के बारे में। तो वैदिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इसे मुख्यतः 2 भागों में आप बांट सकते हैं, संहिता और ब्राह्मण। ब्राह्मण को फिर से 3 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, शुद्ध और सरल ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए सबसे पहले संहिता की बात कर लेते हैं। ये विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में गाए गए श्लोकों के संग्रह हैं। ये वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और ये संख्या में 4 है, जो कि ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं
ये प्रशंसा का वेद है और इसमें 11 बालखिल और 10 मंडलों में ये विभाजित है। प्राचीन सूक्त 2 से 8 मंडलों तक और जो नया नवीनतम जो है वो 1 और 10 मंडल में है। ऋग्वेद सभी संहिताओं में सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक ग्रंथ है और इसके अधिकतर सूक्तों में देवताओं का आह्वान है। इस काल का मानव मस्तिष्क प्राकृतिक प्रक्रियाओं को ईश्वर का रूप मानने लगा था। कला ग्रंथ के रूप में विश्व साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वामित्र द्वारा रचित दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो हम और आप गाते हैं। सामदेव समन नाम से उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है गीत, संगीत। तो इससे पता चलता है कि मुख्यतया ये गाए जाने वाला ये ग्रंथ है और ये भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। यजुर्वेद में मंत्र है, नियम है, पालन यज्ञ के समय किया जाता है इन मंत्रों का और मुख्यतया इसमें अधुर्ग पुरोहितों के दिग्दृश्य का पुस्तिका है जो कर्म कांडों की नियमावली का पालन कराती है। इस वेद में सबसे पहले राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इसके जो पहले 2 पूर्णत छंद जो हैं वो छंद हैं और जबकि ये यजुर्वेद जो है वो छंद और गद्य वैसे दोनों में विभाजित है। अथर्ववेद ये जादू टोने के बारे में है। ये शैतान और बीमारियों को दूर भगाने के मंत्र के बारे में है। ये विशेषकर युद्ध लड़ने वाले वर्ग से संबंधित है और इसके 2 सूक्त दुंदुभी को समर्पित है। आइए, हमने संहिता की बात करी, हम ब्राह्मण की बात करते हैं कि ये प्रार्थना और यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ हैं और इनका विषय कर्मकांड से संबंधित और भाषा इनकी गद्यात्मक होती थी। देखिए, जो प्रमुख ब्राह्मण हैं उनमें ऐत्रेय, कौशिकी, तांडेय, जैमिनीय, तैत्तिरीय, शतपथ और गोपथ ब्राह्मण हैं। हम बात करते हैं अरण्यक। ये ग्रंथ यज्ञ और पुरोहित दर्शन के रहस्यों और संकेतों से संबंध है और अरण्यकों में एक और जहां संहिताओं और ब्राह्मणों के मिथकों और कर्म कांडों का, तो दूसरी ओर उपनिषदों के दर्शन का संक्रमण देखने को मिलता है। उपनिषद वे सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य और अन्य विषयों के संबंध में ये दार्शनिक ग्रंथ हैं और यही वो ग्रंथ हैं जो वैदिक कालीन भारतीय के चिंतन की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। ये कर्म कांडों की आलोचना करते हैं और सम्यक विश्वास और ज्ञान के मूल्यों पर इनमें अधिक बल दिया गया है। कई उपनिषदों में सिर्फ 12 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जो पहले 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ये दोनों ऋग्वेद से लिए गए हैं।
उपनिषदों के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है, उच्च ज्ञान और निम्न। और मुंडक उपनिषद ब्रह्म, परम ब्रह्म के उच्च ज्ञान का और अनुभूति मूलक विश्व के निम्न ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। आइए वेदांग और सूत्र साहित्य की बात करते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। इनमें पहला शिक्षा यानी कि स्वर विज्ञान, दूसरा कल्प, कर्मकांड, तीसरा व्याकरण, चौथा निरूपक यानी कि व्युत्पत्ति, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। वैदिक ग्रंथों जिनको कि श्रुति कहा जाता है के विपरीत वेदांगों को स्मृति या परंपरागत माना गया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि वैदिक ग्रंथों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ना तो किसी को लिखा और ऋषियों ने भी जो सुना तो वो सीधे परम शक्ति से उन्होंने सुना। जबकि वेदांग के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। उसे स्मृति का ग्रंथ माना गया है, उसे परंपरागत माना गया है और उसके बारे में ये धारणा है कि आपको गुरु के साथ रहकर ही उसको सीखना है और बिना गुरु के आप वेदांग को नहीं सीख सकते। ये अंतर स्पष्ट किया गया है। आइए बात करते हैं वैदिक काल की उन दो अवस्थाओं की। वैदिक काल को अलग अलग दो अवस्थाओं में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल यानी कि प्रारंभ का जो वैदिक काल था। अगर मैं आपको एक बार मैप पर लेकर के चलूं तो मैप में आप ध्यान दीजिए कि जो हरे रंग से दर्शाया गया है ये वो क्षेत्र है जब वैदिक काल में शुरुआती दिनों में आर्य इस क्षेत्र में इतने से क्षेत्र में रहते थे और यहां से वो फैले हैं। फिर दोआब का जो क्षेत्र है उत्तर वैदिक काल में फिर काफी विस्तार हुआ और यहां तक फैले। केवल यहीं तक नहीं, ये तो दो भारत के वो हिस्से हैं जहां तक आर्यों का विस्तार माना जाता है। इसके अलावा आजकल का अफगानिस्तान, आजकल का पाकिस्तान तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, ईरान और यूरोप का वो भूभाग, वहां तक आर्य सभ्यता का विस्तार था। ये अलग अलग 6 जातियों में बटे हुए थे, 6 अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, लेकिन निश्चित रूप से आर्य सभ्यता का विस्तार बहुत दूर तक था। आइए प्रारंभिक जो वैदिक काल है उसे ऋग्वैदिक काल कहना क्यों ज्यादा क्यों सही है। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में, इसकी दूसरी जानकारियों के बारे में हमें जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से ही मिलती है। आर्य सब सिंधु के एरिया में, वो 7 नदियों के एरिया में, जिनमें से आजकल की सिंधु नदी, उसके बाद सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और एक नदी जिसको आप आजकल नहीं देख पाते हैं, सरस्वती, वो भी इन्हीं नदियों में जाकर के मिल जाती थी। राजस्थान के लगभग मध्य राजस्थान से होकर के गुजरती थी। आर्यों के दिनों में इस भूभाग को राजस्थान के नाम से नहीं बल्कि मारू के नाम से जाना जाता था। देखिए, नामों में बदलाव बहुत आया है, नदियों के नामों में भी बदलाव है और भूभाग के नामों में भी छोटे मोटे बदलाव आते रहे हैं समय के अनुसार।
राजस्थान के नाम से हम इस भूभाग को आज जानते हैं, उन दिनों में हम इसे मारू क्षेत्र के नाम से जानते थे। लेकिन यही वो 7 नदियां थी, यही वो क्षेत्र था। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल का अफगानिस्तान, पंजाब दोनों पंजाब, भारत और पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया, और सिंध क्षेत्र केवल इस क्षेत्र में सीमित थे उत्तर वैदिक आर्य। उस समय की नदियों का अगर मैं उल्लेख करूं तो आजकल जो काबुल आप जानते हैं उसका पहले नाम हुआ करता कुभा। आर्य काल में एक और नदी थी उसी क्षेत्र में जिसका नाम था कुर्रम, और गोमती, गोमल, सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियों के मैं नाम बता देता हूं। जिस नदी को आज आप झेलम के नाम से जानते हैं, उस समय इसका नाम हुआ करता वित्से, और चिनाब का नाम हुआ करता अस्कनी। रावी जानी जाती थी परुणसी के नाम से, और व्यास जानी जाती थी विपास नदी के नाम से, जबकि हम सतलुज नदी को जानते थे सुतुद्री नदी के नाम से। गंगा और यमुना, सरस्वती और घग्गर का नाम उस समय भी यही था जो आज है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में घग्गर का नाम था दृश्याद्वती। सरयू और कुछ और भी नदियों के, छोटी मोटी और भी नदियों के नाम ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, इनका नाम वहां पर मिलता है, और वहीं से ये प्रमाण मिलते हैं कि यहां तक के क्षेत्र में उस समय आर्यों का प्रभाव था। आर्यों ने समुद्र का भी जिक्र किया है, लेकिन जो आजकल के जो पारंपरिक समुद्र है वहां तक तो आर्य फैले नहीं थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये कौन से समुद्र का उन्होंने जिक्र किया है, ऋग्वेद में समुद्र का जिक्र है, तो हो सकता है कि उन्होंने पानी के बड़े जमाव को समुद्र का नाम दिया हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो हिंद महासागर की तरफ उस समय आर्यों का विस्तार था। ऐसे प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि हिमालय पहाड़ की जानकारी उनको थी। उस समय इस पहाड़ को वो हिमालय नाम से नहीं बल्कि हिमवंत नाम से जानते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उस समय की बहुत उल्लेख होता है उसका, और वो था 10 राजाओं का युद्ध। ऐसा माना जाता है कि सुदास त्रिस्तु का एक जो परिवार था उसका एक राजा हुआ करता भरत। ये जो राजा था इसने पहले विश्वामित्र को पुरोहित के तौर पर रखा था, लेकिन बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। इस पर विश्वामित्र को बहुत दुख हुआ और विश्वामित्र ने बदला लेने की भावना से 10 कबीलों को इकट्ठा किया, उनके राजाओं को इकट्ठा किया, उनको एक सूत्र में गठित करके। इनमें 5 बड़े कबीले थे और 5 छोटे कबीले थे। जो 5 बड़े कबीले विश्वामित्र ने इकट्ठे किए उनमें पुरु, यदु, तरबुस, अनु और द्रोण, जबकि जो छोटे 5 कबीले थे वो अलिंग, पक्त, भलान, शिव और विषाणिन थे। तो इस तरह से 10 कबीलों के राजाओं को इकट्ठा करके और रावी नदी के किनारे एक भयंकर युद्ध हुआ, बहुत सारा रक्तपात हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लंबे चले इस युद्ध के बाद, जिसमें कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि रावी नदी का पानी लाल हो गया था, अंततः भरत ही विजयी रहे। 10 राजा हार गए, विश्वामित्र बदला नहीं ले पाए। और इस युद्ध का कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बदले की भावना से नहीं लड़ा गया, बल्कि ये नदी के जल के बंटवारे की वजह से लड़ा गया। जो भी हो, युद्ध निश्चित रूप से हुआ
उसमें विश्वामित्र का बदला भारी पड़ा या फिर जल के बंटवारे के लिए हुआ, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, गहन अध्ययन का विषय है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि इसमें राजा भरत की विजय हुई और इस तरह से ये भरत ने अपना और ज्यादा विस्तार कर लिया और आगे चल के इन भरत के नाम से ही ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यों का जो प्रदेश था, इसका नाम, इस आर्य भूमि का नाम भारत भी पड़ा। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इस काल में आर्यों का विस्तार राजस्थान तक, उस समय के मारू तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों तक फैल गया था। देखिए, सतपथ ब्राह्मण में इस बात पर बहुत प्रकाश डाला गया है कि विधि माधव नाम का जो राजा था, वो विधि की स्थापना का उल्लेख मिलता है उसमें, और वो सरस्वती नदी के किनारे अग्नि के साथ चला था। विधि ने अग्नि का अनुसरण सदानीरा, यानी कि आजकल की जो गंडक नदी है, इसका नाम पहले सदानीरा था, तो वहां रुका था वो, वहां उसने विश्राम किया था और उसके बाद उसने बहुत सारे जगहों पर ये उल्लेख मिलता है कि पुरु और भरतों ने मिलकर कुरु की स्थापना करी थी और कुरु राज्य आजकल का जो थानेश्वर और दिल्ली तक, यहां तक कि ऊपरी दोआब के क्षेत्र में फैला हुआ था, ये वही कुरु राज्य है जिसका बाद में आप आप विस्तार से आजकल के टेलीविजन सीरियल में भी देखते होंगे, कुरुक्षेत्र। तो ये जो विस्तार हमें मिलता है आर्यों का, उसी समय की अगर हम कुछ और परिस्थितियों के बारे में अगर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप एक बार नजर डालें ऋग्वेद का जो सप्त सिंधु क्षेत्र था, उस पर ध्यान से नजर डालिए। ये उत्तर वैदिक काल में आते आते बहुत बड़ा हो चुका था, बहुत विस्तृत हो चुका था, और आप देख सकते हैं नाम आपको पहले वाले इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। इस तरह से अब हम बात करेंगे, हमने विस्तार की बात करी है, आइए आर्यों के लाइफ स्टाइल के बारे में भी तो बात करें, उनकी सोशल लाइफ के बारे में भी तो बात करें, उनके क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे वो एंटरटेन करते थे, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, आर्य, ये तो हम सब अब तक जान चुके हैं कि वो ईस्ट और साउथ की तरफ भी धीरे धीरे फैलते चले गए और फैमिली कंटिन्यूड टू बी द बेसिक यूनिट। समाज की अगर हम बात करें तो जो कुल था, जो छोटा जो परिवार था, वो सबसे छोटी इकाई थी, और वर्ण कास्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। और ये जो कास्ट सिस्टम था, ये 4 कास्ट में, 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस समय ब्राह्मण्स वर द प्रीस्ट्स, द टीचर्स, kshatriyas were the rulers, soldiers, they enjoyed high positions, Vaishya were traders, artisans and farmers, and Shudras were uneducated workers. देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट ऐसा बताते हैं कि उस समय का जो जीवन था आदमी का, वो 4 स्टेजेस में, 4 आश्रम में बटा हुआ था। ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो अंतिम था वो संन्यास। तो इस तरह से इन 4 आश्रम की बात की गई है। जो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, वो लगभग 25 साल तक आपको टीचर के साथ रहना था, गुरु के साथ रहना था। गृहस्थ आश्रम जो सेकंड आश्रम था, इस समय आपको एडल्ट एक्सपीरियंसेस, द प्लेजर ऑफ मैरिज, फैमिली, और वानप्रस्थ में ये तीसरी स्टेज हुआ करती। इसमें आपको वर्ल्ड रिनाउंस करना है, आपको सोलिटरी मेडिटेशन में अपने आप को एंटर करना है, और उसके बाद आप चौथे आश्रम में संन्यास में एंट्री किया करते थे। उस समय के खाने के बारे में अगर हम बात करें तो राइस, व्हीट, बार्ले, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्टेपल डाइट हुआ करती। लेकिन कहीं कहीं मछली वगैरह खाने का भी प्रमाण मिलता है। देखिए, द पीपल वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, and woolen and cotton dresses were used by the people. Women were fond of wearing ornaments such as rings, earrings, necklaces. Ornaments made of gold and silver were also worn. Religion की अगर हम बात करें तो वैदिक religion was based on worship. Sun, moon, wind, rain, other natural phenomena were worshipped as God. Agni was the god of fire. Surya was the god, sun god, and Usha was the goddess of dawn. Indra was the god of thunder and rain. Prayer were organized and gods were invoked by chanting religious hymns and mantras. उस समय की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम बात करें इससे पहले मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि गाय वॉज कंसिडर्ड अ सेक्रेड एनिमल। सबसे पवित्र गाय को ही माना जाता था उन दिनों में। एंड देयर वर फ्रीक्वेंट स्ट्रगल्स बिटवीन वेरियस ट्राइब्स ओवर द कंट्रोल ऑफ काउज। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि किस तरह से गाय ना मिलने पर कितना नाराज हो जाते हैं द्रोणाचार्य अपने बचपन के मित्र से। और आपने युद्धों में भी देखा कि किस तरह से एक दूसरे राज्य की गायों को हाक ले जाया करते थे। आपने यहां तक ये भी देखा कि किस तरह से कंस ने जब कान्हा जी के कहने पर दूध नहीं भेजा गया था मथुरा, तो किस तरह से सारी गाय हाँकने का आदेश दे दिया था कि अब वहां पर गाय छोड़ो ही मत। तो इस तरह से गाय इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता कि गाय के पीछे युद्ध हुआ करते उस समय। मैं उस समय की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ये बताना चाहता हूं कि फार्मिंग हालांकि सबसे मुख्य ऑक्यूपेशन था, लेकिन आयरन का बहुत यूज हुआ करता उन दिनों में। खेती के लिए प्लो जो बनता था और बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स बना करते थे। यहाँ तक कि युद्ध के भाले, तीर वो भी लोहे के ही बनते थे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग। देखिए, पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो किंग, राजन was the head of the state, और राजन used to be brave and superior to all the people. The king was known as Gopa, protector, Samrat. The king ruled with consent and approval of the people. The duty of the king was to protect the tribe in which he was assisted by Purohit and Senani. During the Vedic period, the king was tribal in character. देखिए, किंग के लिए 4 काउंसिल्स हुआ करती, सभा, समिति, विधाता, गण, जिनमें से 2 में लेडीज भी भाग ले सकती थी।
women were allowed to attend only sabha and vidhata. इस समय ये वो टाइम था जब the elaboration and explanation of the Vedas continued in the later Vedic period, और रामायण जो कि एक संस्कृत एपिक है, पोयम है, महर्षि वाल्मीकि ने रचना करी रामायण की. It is one of the most important works in the literature and religious thought of ancient India. ये रामायण हम सब जानते हैं. It still provides religious and moral inspirations to millions of Indians, and it relates to the story of Ram, a noble prince, and Ravan, और किस तरह से विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर रावण का वध किया. ये बड़े सुंदर ढंग से महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रित किया है हम सब लोगों के लिए. उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से रावण को मारने के लिए श्रीलंका जाते हैं, किस तरह से वो वहां पर सेतु का निर्माण करते हैं, और राम obtains aid of सुग्रीव, द किंग ऑफ मंकीज. इस तरह से महाभारत की रचना भी इसी समय हुई. महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करी, और ये लॉन्गेस्ट पोयम है. इट इज combined, if you can count, the work contains about 2 lakh lines, 2 lakh, and is arranged mainly in couplets. The main story of Mahabharata describes the great war that supposedly occurred in about 1400 BC. आज से लगभग 3400 साल पहले इस तरह से 2 परिवारों का युद्ध था, कौरव भाइयों का और पांडव भाइयों का. और कितना बड़ा नरसंहार उस समय हुआ हम जानते हैं सब. लेकिन उससे भी बड़ी बात हम ये जानते हैं कि उस समय लॉर्ड कृष्णा disguised as a mortal, and the dialogue known as the Bhagavad Gita is probably the most famous section of this poem. In Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches Arjuna that love of God and unselfish action in the world are the way to knowledge and a path of salvation. इस तरह से हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में लगभग मुख्य मुख्य बातें अब जान चुके हैं. ये एक कंटेम्परेरी चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लें. ये उस समय का चाल्कोलिथिक सेटलमेंट था, यानी कि दोनों का उपयोग इस समय हुआ करता, पत्थर का भी और मेटल्स का भी. इसीलिए इसको जाना गया चाल्कोलिथिक एज के बारे में. आइए हम आपको ये कहते हुए आपसे विदा लेंगे कि एक केस स्टडी और एक विजिट आपका बनता है इनाम गांव. अगर आप आर्यों के बारे में और ज्यादा थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं तो गर्मी की छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ इनाम गांव जाएं, कुरुक्षेत्र भी जाएं और एक केस स्टडी करें. वहां लोगों में अभी भी जो बातें प्रचलित हैं उनको सुने, समझें, 1-2 दिन वहां लोगों के साथ रहें, उन कुंड को देखें जो आज भी हैं, उन 134 घरों को देखें, वो मिट्टी के घर जो अभी भी इनाम गांव में हैं, और आपको एक अनुभूति होगी कि जैसे आप वैदिक एज में फिर से पहुंच गए.
और वहां का एक अलग अनुभव आपको मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपको इस कहानी में आनंद आया होगा, ये अच्छी लगी होगी, आप एक बार अपने से भी पढ़िए और जानिए, खोज करने की कोशिश कीजिए और इसको आज की परिस्थितियों से भी जोड़ करके देखिए कि जब भी मानव पर संकट आया है वो उठ खड़ा हुआ है और उसने हमेशा हर संकट पर विजय प्राप्त करी है। बस थोड़ा सा बदलाव के साथ, तो हम अभी भी थोड़े से बदलाव के साथ, ज्यादा सुरक्षा के साथ स्वस्थ रह सकते हैं और इस महामारी को जो फिलहाल फैली हुई हो हरा सकते हैं और फिर इतिहास को हमेशा आगे जानते रहने के लिए इकट्ठे मिलते रहेंगे। अभी अपने अपने घर से इसे पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे। मैं विदा लेता हूं आपसे, कल फिर आपके साथ होऊंगा एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।